चांद के अनुसार वो 6 तारीख ही माना जा रहा है, लेकिन अंग्रेजी तारीख के अनुसार से आप 7 तारीख मान रहे हैं। तो हम भी यह कहते हैं कि 7 तारीख को होलिका दहन आप मान रहे हैं। जी, आप जैसे बता रहे हैं कि 6 तारीख को भद्र है, उसके बाद 4:49 तक भद्र रहेगी और 4:50 से यानी कि आप 7 तारीख को होलिका दहन होगी। तो सरकार तो कह रही कि 7 और 8। देखिए, पंचांग जो आपके सामने मैं देख रहा हूं और आपको जो बता रहा हूं, यह पंचांग के अनुसार ही मैं बता रहा हूं। सर, आप देख रहे हैं SSI ट्यूब, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। वैसे भी फागुन मास में एक अलग ही उत्साह होती है, आप समझ गए होंगे। मैं होली का जो पर्व मनाई जाती है वो हिंदुओं का खास पर्व होती है, होलिका दहन। और ख़ास करके शुभ मुहूर्त देखा जाता है। इस बार की शुभ मुहूर्त क्या है? क्या होलिका दहन की जो पूरा विधि, जो कार्यक्रम जो होना है, कितने तारीख के कितने बजे तय हुई है? हमारे बीच पटना सिटी के पंडित मुन्ना शर्मा जी, हम इनसे विस्तार रूप से जानकारी हम ले रहे हैं, क्योंकि होलिका दहन ही शुभ मुहूर्त कितने बजे का है। वैसे भी देखा जाता है तो बहुत लोग कहते हैं कि 2 दिन का, किसी सुबह में, किसी रात्रि में, देर रात्रि में। ये तमाम अटकलों पर मैं विराम लगाना चाहता हूँ। हम सीधे चलते हैं पंडित मुन्ना शर्मा जी से, सीधे संवाद करते हैं। बाबा प्रणाम। नारायण, खुश रहिए। बाबा, इस बार होलिका दहन का आगमन कब? देखिए, होलिका दहन जो है यह फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात्रि में मनाई जाती है। यह होलिका दहन जो है भद्रा के उपरांत यह कार्यक्रम आरंभ होता है। भद्रा यह 3-4 चीज़ों में माना जाता है। होलिका के दिन भद्रा रहता है, रक्षाबंधन में भद्रा रहता है, विवाह के समय भी भद्रा के बाद ही मंडप में विवाह फेरा, सुहाग के जो है सिंदूरदान का बेला भद्रा में नहीं होनी चाहिए। यह सब चीज़ प्रमुख है, भद्रा में करना निषेध है। तो इस बार की होलिका दहन 6 तारीख रात्रि में उपरांत, यह आप मान लीजिए समय अनुसार हिंदुस्तान की घड़ी के माध्यम से यह जो है 7 तारीख का हो जाता है। लेकिन पंचांग के अनुसार जब तक सूर्य उदय नहीं होता है तब तक यह 6 तारीख का मान होता है। तो 6 तारीख की मान बेला में यह 4:49 के बाद भद्रा संपूर्ण हो जाती है। उसके बाद यह जो है होलिका दहन होना चाहिए। और पंचांग के अनुसार भी भद्रा जो है पूछ की भद्रा होती है। भद्रा भी पताले भद्रा, मृत्युलोक की भद्रा और स्वर्गलोक की भद्रा मान होता है। और भद्रा जो है अंत में पुक्ष के जो होता है, यह मान इसकी बहुत कम होती है। इसलिए इस फागुन महीने में पूर्णिमा की रात्रि बेला में यह जो है पूछ की भद्रा है। और 6 तारीख के बाद 6 तारीख को जो है रात्रि में यह सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 4:49 तक यह भद्रा मान है। क्या लग रहा है कि 6 तारीख को ही होलिका दहन होगी देर रात्रि में? देखिए, पंचांग जो आपके सामने मैं देख रहा हूँ और आपको जो बता रहा हूँ, यह पंचांग के अनुसार ही मैं बता रहा हूँ। और आजकल देखो भाई, कहीं भी किसी प्रकार से कोई लोग अज्ञा जला लेते हैं, होलिका मन जाती है। लेकिन पंचांग शास्त्रीय अनुसार जो विधिवत है, वह ढूंढा राक्षिका के नाम से यह जो है होलिका दहन होता है। और होलिका जो है यह भद्र प्रहलाद जो है, प्रहलाद भक्त के लिए, यह उसको नष्ट करने के लिए होलिका ने बैठा था अग्नि में, लेकिन होलिका जल जाती है, भक्त प्रहलाद बच जाते हैं। तो यह शुभ पर विजय की प्राप्ति है। और इसीलिए होलिका दहन यह जो है मंगल पर्व के अवसर पर मनाया जाता है। और दूसरे दिन इसको दुर्खोली मनाया जाता है। यह शुभ मेला में, यह रंग गुलाल के उत्सव के बेला में यह त्यौहार मनाया जाता है। प्रेम भाव की यह बेला है। और इस फागुन महोत्सव में बड़े बड़े शुभ काम भी उसके उपरांत ही आरंभ होता है। जी, आप जैसे बता रहे हैं कि 6 तारीख को भद्र है, उसके बाद 4:49 तक भद्र रहेगी और 4:50 से यानी कि आप 7 तारीख को होलिका दहन होगी।
तो सरकार तो कह रही कि 7 और 8। देखिए, यह भी सवाल आपने अच्छा किया। हम शास्त्रीय विधान सनातन धर्म का जो पंचांग है, बनारस से प्रसरित जो है लिखित है, वहाँ के ज्योतिषाचार्य ने बनाया है। उस पंचांग के माध्यम से हम लोग सारे कार्यक्रम करते हैं। पंचांग में लिखा है, पंचांग के अनुसार 6 तारीख को यह जो है शाम के बाद पूर्णिमा आ रही है और पूर्णिमा में होलिका दहन होती है। और यह सामने बताया कि 4:49 तक भद्रा है, 4:49 के बाद होलिका दहन होनी चाहिए। और इसलिए हमने पंचांग के अनुसार मना बताया। और पंचांग के अनुसार सूर्य उदय का समय देखा जाता है, रात्रि में चंद्र का समय देखा जाता है, दिन में सूर्य उदय का समय देखा जाता है। उसी हिसाब से पंचांग की गणना होती है। तो पंचांग के अनुसार वो 6 तारीख ही माना जा रहा है, लेकिन अंग्रेजी तारीख के अनुसार से आप 7 तारीख मान रहे हैं। तो हम भी यह कहते हैं कि 7 तारीख को होलिका दहन आप मान रहे हैं और 7 तारीख जो सुबह सूर्य उदय हो जाएगा उसके बाद जो है आप होली दूरखेली मनाएंगे। उसके बाद 1 दिन के बाद अबीर मनाएंगे, अबीर गुलाल की होली खेलेंगे। यह 2 दिन का सरकारी के अनुसार 7 और 8 को होली मनाया जा रहा है। लेकिन हमारा पंचांग यही कहता है कि 6 तारीख जब तक सूर्य उदय नहीं होता है तो हम 6 तारीख का मान करते हैं। इसी हिसाब से हमने बताया। लेकिन आज जो लोकाचार है यह 7 और 8 मनाने की संभावना है। तो पंचांग के अनुसार अगर देखा जाता है तो 6 मार्च को होली मनाई जाएगी और अगर पंचांग को अगर नहीं मानते हैं तो 7 मार्च को होलिका दहन और 8 तारीख को होली। ये विस्तार रूप से पंडित मुन्ना शर्मा जी पंचांग लेकर और वाराणसी के अनुसार जो बनारस में जिस तरह का जो पंचायत में पंचांग जो कहा जाता है कि इसी तिथि भद्र का लोग देखते हैं और इसी से जानकारी लेते हैं। ये तमाम अटकलें को विराम रखते हुए पंचांग के अनुसार आप होलिका दहन मनाएंगे तो 6 मार्च को है और 7 तारीख को होली मनाई जाएगी। SSI 2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।